नमस्कार साथियों। आज चिंतन में अमृत आनंद प्रेम प्रेम तत्व को ज्ञानियों ने अमृत की संज्ञा दी है। निसंदेह प्रेम तीनों प्रकार से अमृत ही है। यह स्वयं अमर होता है। जिसकी आत्मा में यह आविर्भूत होता है उसे अमर अनुभूति और इसका रस अमृत होता है। प्रेम अमृत अर्थात अमर होता है। यह तत्व न तो कभी मरता है न नष्ट होता है और न इसमें परिवर्तन का विकार उत्पन्न होता है। एक बार उत्पन्न होकर यह सदा सर्वदा बना रहता है। संसार की हर वस्तु, अवस्था, विचार, परिस्थितियाँ, विचार, धारणाएं, मान्यताएं, प्रथाएं, यहाँ तक कि मनुष्य और शरीर बदल जाते हैं, किंतु प्रेम अपने पूर्ण रूप में सदैव अपरिवर्तनशील रहता है। यही इसकी अमरता है। प्रेम अमृत है, स्वयं अमर है। प्रेम न ईश्वर की स्वयं की अमृत बल्कि जिसकी आत्मा में इसका आविर्भाव होता है उसे भी अमर बना देता है। प्रेम की पूर्णता प्राप्त किए बिना जिस प्रेममय को निर्यात के अधीन शरीर त्याग करना पड़ता है वह पुनः शरीर धारण कर उसी स्थान से अपनी प्रेम साधना को आगे बढ़ाता है। अवधि पूरी होने पर निर्यात उसका एक शरीर तो ले सकती है, किंतु साधना पूरी करने के लिए उसका नया शरीर धारण करना वर्जित नहीं कर सकती। साधना के लिए एक ही जीवात्मा की यह शरीर परंपरा अमरता का ही तो लक्षण है। उपरांत जब उसकी प्रेम साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है तब तो प्रेमी जीवन मरण की पुनरावृत्ति से ही मुक्त हो जाती है और मोक्ष नामक उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जो न केवल अमर ही होता है बल्कि अक्षय शाश्वत होता है। प्रेम तत्व में अमृतानंद की अनुभूति होती है। प्रेम तत्व से ओतप्रोत आत्माएं प्रायः वितराग हो जाती हैं। उनके विषय भोग की वासनाएं शांत हो जाती हैं। इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य नहीं रहते अथवा अक्षय हो जाते हैं, बल्कि वे प्रेम के अमृतानंद की उपस्थिति में विषय भोगों की नश्वरता तथा मिथ्यात्व से अवगत हो जाते हैं। जो सत्य और सब कुछ पाल सका है वह मिथ्या तथा तुच्छता की कामना किस प्रकार कर सकता है। भौतिक रूप से प्रेमियों को प्रायः घाटे में रहना पड़ता है। वे त्याग और उत्सर्ग की मूर्ति होते हैं, अपने प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, तब भी प्रेम के प्रसाद से एक अनिर्वचनीय आनंद से ओतप्रोत बने रहते हैं। वे आत्मतुष्ट, आत्मानंदित तथा आत्मसुखी बने रहते हैं। देश से प्रेम करने वालों, धर्म में प्रेम करने वालों, विचार और आदर्श से प्रेम करने वालों ने गोली, शूली, फांसी और अंग भंग यातनाएं पाई, किंतु प्रेम के प्रसाद से उनके मुख की आनंदमयी मुस्कान कभी मंद नहीं हुई। यदि प्रेम में आनंद का गुण न होता तो उसके आधार पर न तो कोई मर्मांतक मानना सहन करता और न त्याग एवं उत्सर्ग के द्वारा प्राप्त निर्धनता और अभाव को अहोभाग्य मानता। प्रेम से परिपूर्ण आत्मा वाला उसके अक्षय आनंद से भरा हुआ गूंगे के गुड़ खाने जैसे अबोल आनंद का रस लेता हुआ प्रतिक्षण संतुष्ट बना रहता है। प्रेम का अमृतानंद सारे आनंदों से ऊपर और ईश्वरणीय गिणी है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपने प्रेमास्पद के लिए आंसू बहाते हैं, अपने आराध्य के सम्मुख मंदिरों में विलाप करते हैं, याचना करते हैं कि उन्हें शरीर कारा से मुक्त कर प्रेमास्पद के साथ एक रूप कर दिया जाए। इस प्रकार की व्याकुलता से व्याप्त मनुष्य को देखकर उसके भक्त अथवा प्रेमी होने का अनुमान होता है, किंतु वे ही व्यक्ति जब अपने आसपास के दुखी और क्लांत मनुष्यों को देखकर उनकी पीड़ा जानकर भी मौन और उदासीन बना रहता है, दया, संवेदना अथवा करुणा से द्रवित वही हो तो उसे तुरंत ही प्रति बना प्रेमी का भाव बदल जाता है और मानना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति यथार्थ रूप में प्रेमी नहीं है बल्कि प्रेम प्रदर्शन करने वाला ढोंगी है। प्रेम तत्व से ओतप्रोत व्यक्ति की आत्मा बड़ी करुणा और हृदय बड़ा दयावान होता है। करुणा और दया से प्रेम के प्रमुख प्रसाद है। अपने को प्रेमी मानकर भी जो अकरुण कठोर है निश्चित रूप से वह आडंबरी है। फिर भावातिरेक में वह अपने प्रेमास्पद अथवा आराध्य के लिए रो रो कर नदियाँ क्यों न बहाता रहे।
सच्चा प्रेमी भोगी अणु अणु में अपने प्रेमास्पद का ही आभास पाता है। वह सदा सर्वदा सबके लिए करुणापूर्ण प्रेम का आनंद बांटता रहता है। किसी दीन दुखी को देखकर उसका मार्मिक हृदय उसकी सेवा सहायता किए बिना रह ही नहीं सकता। महात्मा गांधी, महात्मा ईसा सच्चे ईश्वर भक्त और मानवता के प्रेमी थे। महात्मा गांधी अपने आश्रम में कोढ़ियों तक की सेवा शुश्रूषा किया करते थे और महात्मा ईसा तो मार्ग में मिले दुखियों का जब तक दुख दूर नहीं कर लेते थे अपनी आगे की यात्रा तक स्थगित रखते थे। जहाँ तक वे ईश्वर को पाने और उसमें मिल जाने के लिए व्यग्र रहते थे, उसके लिए आंसू बहाते थे, वहाँ उसकी दुनिया के दुखी लोगों की सेवा भी करते थे। महात्मा ईसा और महात्मा गांधी यथार्थ रूप में भक्त और प्रेमी थे। मनुष्य को अपने आनंद और आत्मकल्याण के लिए आडंबरपूर्ण प्रेम से बचना और सच्चे प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम अमूल्य व निस्वार्थ वस्तु है। प्रेम का कोई मूल्य नहीं। प्रेम के सम्मुख संसार के सारे सुख, सारी संपदाएं और सारी विभूतियां तुच्छ हैं। संसार में एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रेमी जन भी हुए हैं जिन्होंने इस तत्व की रक्षा में धन दौलत, कुटुंब, कबीला, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि राज सिंहासनों को तृण के समान त्याग दिया है। प्रेमियों ने प्रेम के स्थान पर उसके मूल्य में हंसते हंसते अपने शीश दान कर दिए हैं। उन्होंने सब कुछ दे दिया लेकिन प्रेम त्याग की कल्पना तक नहीं की। प्रेम धन के समक्ष संसार की सारी संपदाएं तुच्छ तथा नगण्य है।